हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून। मैं आकाश जैन, आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर। और आज हम लोग हमारे रिवीजन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ हमारे रिवीजन के अंदर पढ़ा। हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा, आई रिपीट, पूरा का पूरा सिलेबस पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट। ठीक है। और अब जो बाकी रह गया था वो था रिवीजन। तो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर, आइदर वी टॉक अबाउट द लाइव सेशंस और द रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है ना, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर काफी कुछ रिवीजन को खत्म कर लिया। लगभग हमारा 80% ऑफ द रिवीजन हैज बीन कंप्लीटेड इन क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। और उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग हमारे एक और चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, एक और चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, एक और चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और इस चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 1 शॉर्ट, नहीं तो मैक्सिमम 2 शॉर्ट वीडियोस के अंदर उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करता हूं। तो इस सेशन में भी और हर सेशन में हम लोग आप लोगों के साथ इन्हीं सारे टॉपिक्स को, कि कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करने का है, कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बढ़िया है, कौन से टॉपिक में आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्योंकि जैसा कि आपने देखा, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नोटिस ऑफ सीपीएससी, हमारे जितने भी नए सेशंस हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू सेशंस होंगे। सारे के सारे टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट एमसीक्यू एग्जामिनेशन है। और उस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, 6 से 8 चैप्टर जो आपके टर्म 1 के अंदर आने वाले हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड के ऊपर आएंगे। सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसी कड़ी में आगे शुरुआत करते हैं और हमारा आज का सेशन देखते हैं, जहां पर हम लोग हमारे एक और नए चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली इन 1 और मैक्स टू मैक्स इन 2 वीडियोस अलोंग विथ सम important questions और with some important topics at the end of the session, जो कि एग्जामिनेशन के लिए, टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए फोकस रहेंगे। ठीक है, राइट। हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप लोग हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AKJ01, ठीक है, जो आपको देगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है ना, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। प्रीवियसली इट वाज 20% फॉर जस्ट अ वीक इन सितंबर। ठीक है ना, राइट। तो बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10%। ठीक है। तो चलिए गाइस, बीइंग एन एजुकेटर, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th की हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इन क्लास 11th एंड क्लास 12th ज्योग्राफी हम लोग 2 तरीके से सेशंस को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। वन इज अ यूट्यूब सेशन एंड दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स, राइट, दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स। ठीक है। और दिन में 1 बजे हम लोगों का एक सेशन होता है और रात को 9 बजे हम लोगों का दूसरा सेशन कंडक्ट होता है। दिन में 1 बजे का जो सेशन है दैट कैन बी अ लाइव सेशन एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है। और यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। रात को 9 बजे का जो सेशन है, ठीक है, रात को 9 बजे का सेशन, दैट इज कंप्लीटली अ लाइव सेशन एंड इट इज नॉट अ थ्योरी सेशन, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज ओनली। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के, ठीक है, हर चैप्टर से चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंडक्ट करते हैं, प्लस उसके अलावा a combination of 2 chapters। ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं बुक 1 एंड सिमिलर प्रोसेस विद द बुक 2। और जब वो दोनों खत्म हो चुका है हमारा, तो अब हमारे जो सेशंस हैं दैट इज फोकस्ड ऑन टर्म 1 एग्जामिनेशन फ्रॉम बोथ द बुक्स 1 एंड एज वेल एज फ्रॉम द बुक 2। ठीक है, राइट। चलिए, अगर हम लोग बात करें हमारे स्पेशल क्लासेस की,
तो स्पेशल क्लासेस के अंदर, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली अ फ्री क्लास फॉर एवरीवन. These are the sessions on Unacademy application. ठीक है, in that will cover syllabus प्लस एमसीक्यू. यहां के जो सारे सेशंस होते हैं वो 70% फोकस्ड होते हैं सारे के सारे आपके एमसीक्यू प्रिपरेशन के ऊपर, एंड दे आर फोकस्ड 30% ऑन सिलेबस कंप्लीशन. ठीक है, रेस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन विल गो विद द प्लस सेशंस. ठीक है ना, हम लोग प्लस सेशंस के अंदर बाकी बचे हुए 70% सेशंस को कंडक्ट करते हैं, एज वेल एज ऑन यूट्यूब हम लोग सारे सेशंस को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, चलिए गाइस, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होने के लिए, जिसके ऊपर आपको मिलेगा डिटेल अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, ठीक है ना, राइट, अबाउट ऑल द एजुकेटर्स स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस, एज वेल एज यूट्यूब क्लासेस. ठीक है, इसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप लोगों को देख सकते हैं कि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर पीडीएफ अवेलेबल होंगी चैप्टर बाय चैप्टर, एज वेल एज उसके अलावा, ठीक है ना, उसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ फॉर्म, ठीक है ना, ऑफ द नोट्स. ठीक है, उसके अलावा आपको सारे लेटेस्ट अपडेट अबाउट द सीबीएसई एंड टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, कनेक्ट कैसे होना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा लिंक. ठीक है, आप उस लिंक से कनेक्ट हो जाएं टू द स्कॉलर्स चैनल. चले, अबाउट द टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, अनअकैडमी इमर्ज इज पर्टिकुलरली फॉर द टर्म 1 एग्जामिनेशन. इट्स अ 90 minutes MCQ sessions based on the MCQ for class 10th maths and science, and for class 12 physics, chemistry, maths and biology. This has been started from 11th of September, और हर Saturday Sunday, on every Saturday and Sunday there will be evening MCQ tests nationwide. ठीक है, राइट, वहां पर आपको मिलता है क्या, पहली चीज कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग. ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग के अलावा, ठीक है ना, राइट, रिजल्ट्स विल बी फ्लैश्ड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ अनअकैडमी. ठीक है, इसके अलावा सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है. यू कैन अनलॉक विद यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऑटोमेटिकली यहां पर लिंक मिलेगा. एंड फॉर क्लास 11th यहां पर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट. अगेन इट इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर क्लास 9th एज वेल एज फॉर क्लास 11th. ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट के अंदर, ठीक है, आपको एनरोल करना है. यू कैन यूज द कोड AKJ01 फॉर एनरोलमेंट. ठीक है, दैट्स अगेन अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट. ठीक है ना. चलिए, यू कैन कनेक्ट टू आवर फ्री कंटेंट बाय यूजिंग द कोड. ठीक है ना, आप हमारे फ्री कंटेंट से कनेक्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है ना, राइट, करना क्या है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. ठीक है, लॉग इन करना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है, क्लास 12 और क्लास 11. मेन्यू बटन पे स्पेशल क्लासेस, टॉप लेफ्ट कॉर्नर के आपके ऊपर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी. ठीक है, जैसे ही आप लोग स्पेशल क्लासेस से कनेक्ट करेंगे, नोटिफाई मी पे जाएंगे, वहां पर आएगा इनवाइट कोड. ठीक है ना, आप इनवाइट कोड के थ्रू हमारा फ्री प्लान ले सकते हैं. ठीक है, अगेन इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोड इस्तेमाल करना है AKJ01. ठीक है, बग्स एंड बंटी, राइट, हियर इज अ बग्स एंड बंटी, अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ द लर्नर्स. अगर आपको लगता है कि कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द वीडियो और ड्यूरिंग द कंप्लीट सेशन ऐसा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है ना, आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है. ठीक है, राइट, उस लिंक के ऊपर कनेक्ट करें. ठीक है, राइट, जो भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, ठीक है, उस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को वहां पर आपको नोटिफाई करना है. ठीक है, once you notify and it is found to be inappropriate and you are the first to report that,
तो आपको मिलेंगे बहुत ही सारे एक्साइटिंग प्राइसेस, ठीक है, राइट। चलिए गाइस, अबाउट द सब्सक्रिप्शन फीचर्स ऑफ द अनअकैडमी, यहां पर आपको मिलता है लाइव लर्निंग, ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हैं। देयर विल बी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, मेंटरशिप, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ नोट्स, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज ऑल्सो। और अब जो कोर्सेज इनिशिएटेड हो रहे हैं सारे के सारे, दैट इज बेस्ड ऑन MCQs. They are a short-term course for 4 months to 5 months. They are basically 4 months to 5 months courses. ठीक है, अगर हम लोग अनअकैडमी प्राइसिंग का बात करें तो प्राइसिंग फॉर द 12 months, ठीक है ना, राइट, ऑफर्स के अकॉर्डिंग 12 plus 2 months एक्स्ट्रा, और वी कैन से 4 months एक्स्ट्रा, ठीक है ना, राइट, प्लस 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड अप्लाई करते हैं AKJ01, ठीक है, एंड you'll get the discount amount as 13,500 for 14 or 16 months of subscription, ठीक है ना, राइट। दिस इज द प्राइसिंग ऑफ अनअकैडमी प्लस प्राइसेस, ठीक है। अगर हम लोग अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो यू विल हैव अ पर्सनल मेंटर, नंबर 1, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस विल बी देयर, यू कैन कनेक्ट थ्रू दैट बाय 1-to-1, यानी कि आपको एक तो मिलेगा पर्सनल मेंटर जो कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, रिलेटेड टू सब्जेक्ट प्रॉब्लम आ रही है, रिलेटेड टू कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आपको टीचर से कनेक्ट करेगा, ठीक है, राइट। एंड इन दैट सेशन 1-to-1 यू कैन कम्युनिकेट विद दैट टीचर, ठीक है ना, इन 1-to-1 फॉर्म यू कैन कम्युनिकेट विद दैट टीचर, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप अपने मेंटर से उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, राइट, ये सारा फैसिलिटीज आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के अंदर मिलता है, एंड अलोंग विद दैट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस भी इसी के साथ मिलता है। अगर हम लोग प्राइसिंग का बात करें, ठीक है ना, प्राइसिंग ऑफ दिस अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो देखिए सबसे पहले आपको 12 months पे ऑफर्स विल बी सेम, राइट। इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं AKJ01, ठीक है, दैट इज द कोड, तो आपका प्राइसिंग जो कि 28,000 है वो रिड्यूस हो जाता है बाय द 10%, एंड 28,000 माइनस 2,800, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक 25,200 only for the 16 months of duration, ठीक है। चलिए, नाउ बहुत सारे बैच कोर्सेज जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, राइट, एंड फ्रॉम 18th of September से भी बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हुए, ठीक है, MCQ प्लस बैच कोर्सेज, एज वेल एज 4th of October से भी बैच कोर्सेज हैं, ठीक है, राइट। MCQ बैच कोर्स फॉर कॉमर्स, MCQ बैच कोर्स फॉर ह्यूमैनिटीज, all these courses are for the duration of 5 months to 6 months only, maximum 5 months, ठीक है, right, and MCQ batch courses for science as well, this is for class 12, and as well as ऐसा नहीं है सिर्फ 12th के लिए है, for class 11th also the MCQ and NCERT batch courses for humanities, same day timings will be different रहेगा, MCQ plus NCERT practice test batches for commerce also, and as well as MCQ plus NCERT practice batch for science also, ठीक है ना, राइट। इन सबके साथ बैच कोर्सेज यहां पर क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, राइट। चलिए, तो हियर वी गो, ये अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक है। हमारे आज के सेशन की तरफ मुड़ते हैं और टॉपिक्स देखते हैं कौन से करने हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा आज का सेशन और ये रहा हमारा आज का टॉपिक। वैसे हम मिल रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम के एक प्रीमियर्ड सेशन के ऊपर। गाइस,
हम लोगों ने प्रीवियस कुछ सेशंस आप लोगों के साथ देखे, लाइव सेशंस, हम लोगों ने लाइव इंटरैक्शंस किया उन सारे सेशंस के अंदर, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना, पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने रिवर गंगा, ठीक है ना, उसके अलावा रिवर इंदस, है ना, इसका पूरा ड्रेनेज पैटर्न हम लोगों ने समझ लिया था। हमारी लास्ट जो सेशन हुआ था ऑन सैटरडे, जो हमारा सेशन था, प्री लाइव सेशन था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जहां पर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है ना, उसका ड्रेनेज पैटर्न मैप में कैसा है, विजुअलाइजेशन, किन किन जगहों से वो पास हो रही है, किस किस तरीके से पास हो रही है, ये सारी चीजों के बारे में हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा हम और यहाँ पर पढ़ेंगे कि जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनका पैटर्न किस तरीके का है, वो किस तरीके से फंक्शन करती हैं। कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाती है, कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो अरेबियन सी में जाती है। तो ऐसा क्यों है, व्हाट आर द रीजंस, और कौन कौन से रीजंस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, मैंने यहां पर बीच बीच में कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। द ओनली रीजन बिहाइंड हाईलाइटिंग द पॉइंट्स, क्योंकि अब ये एमसीक्यू पैटर्न के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये जो टॉपिक्स हैं और ये जो पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ड्यूरिंग द सेशंस, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, हम लोग ज्यादा विलंब नहीं करते और आज नाउ वी टॉक अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है ना, हम लोग बात करते हैं किसकी, ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे थे। हमें ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है। हमने बात किया था एक्चुअली ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। हमने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर 3 रिवर्स का इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना था। पहला पढ़ना था हमें इंदस का, दूसरा पढ़ना था रिवर गंगा का, ठीक है, राइट, और तीसरा पढ़ना था हमें ब्रह्मपुत्र का। हम लोग रिवर इंदस और रिवर गंगा कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द रिवर ब्रह्मपुत्र। गंगा सिस्टम लास्ट सेशंस के अंदर वी हैव कंप्लीटेड। ये सारी ट्रिब्यूटरी, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। इट्स ऑल अबाउट लाइक सौरो ऑफ बंगाल क्या था, ठीक है ना, द दामोदर हैज बीन द टीम्ड एज द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, राइट, अलग अलग नाम से हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक हिंदी मैप विजुअलाइजेशन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये नाम मुझे इंग्लिश में कहीं नहीं मिल रहे थे। तो ये जो इमर्ज होती है, ठीक है ना, ये इस ग्लेशियर में है, चेमायुंगडुंग, ठीक है ना, यहां से ये इमर्ज होती है। देखिए, इट इज इन तिब्बत, ठीक है, यारलुंग संगपो तिब्बत के अंदर है, ठीक है, यहां से ये इमर्ज होना स्टार्ट होती है, ठीक है ना, और उसके बाद ये वेस्ट ईस्ट की तरफ मूव करती है, ठीक है ना, दिवांग, लोहित, और ये यहां पर, ठीक है, एंटर करती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सॉरी, है ना, थ्रू अरुणाचल प्रदेश ये एंटर करती है, और उसके बाद ये नीचे साउथ ईस्ट वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा स्टार्ट करती है, ठीक है, राइट, ओवर देयर ये आगे आती है यहां पर, ठीक है, इस तरीके से पैरेलल चलेगी, और गारो के आसपास, ठीक है, इट मीट्स विद द रिवर, अनदर रिवर, ठीक है ना, यहाँ पे गंगा रिवर से मिल जाती है, ठीक है ना, राइट, ओके, ये देखिए, ये यहाँ नीचे आके गंगा रिवर आ रही है, ये यहाँ पे गंगा रिवर से मीट करती है, ठीक है ना, पद्मा, हुगली, जमुना, ठीक है ना, और उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करने के बाद जाके बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना सारा का सारा वाटर जो करती है वो रिमूव कर देती है, ठीक है ना, राइट, ओवर देयर इट फॉर्म बेसिन, ठीक है। अब हम देखते हैं, मैप हमने देखा सबसे पहले, ये कहां से आ रही है, एक आइडिया हो गया हमें दिमाग में कि रिवर कहां से और कहां की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है ना, ये एक आइडिया हो गया। अब चलते हैं हम लोग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट रिवर्स में से एक है, हैज इट्स ओरिजिन इज चेमयुंगडुंग, देखिए चेमयुंगडुंग, ठीक है, दिस इज चेमयुंगडुंग, ठीक है, राइट, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक, ठीक है ना, मानसरोवर लेक देखें तो ये यहीं कहीं आसपास आएगा, ठीक है ना, राइट, मानसरोवर लेक के आसपास। फ्रॉम हियर इट ट्रैवर्स ईस्टवर्ड, ठीक है, देखिए पैरेलल चल रहा है, लो सी, देखिए ये उसके बाद यहां पे पैरेलल मूव करता है,
ठीक है ना, ये देखिए यहां पर ये पैरेलल मूव कर रहा है पूरा का पूरा, और उसके बाद ये डाउनवर्ड फ्लो लेता है नीचे की तरफ, लो है ना, लॉन्गिट्यूडनल for a distance of nearly 1200 kilometer in a dry and a flat region of southern Tibet, where it is known as Tespango. वहां पर इसका नाम है Tespango, which means the purifier, साफ करने वाला, ठीक है ना, which means the purifier. The Rango Tespango is the major right bank tributary of the river in Tibet, और ये एक बहुत बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना, अ रिवर ऑफ तिब्बत की, ठीक है. इट इमर्जेस एज अ टर्ब्यूलेंट, बहुत तेजी से पानी आता है इसमें से, एंड डायनामिक रिवर आफ्टर कार्विंग आउट अ डीप गॉर्ज इन द सेंट्रल हिमालयाज नियर नमचा भरवा, ठीक है, ओवर 7,755 मीटर. इट्स अ पीक एरिया, ठीक है. नमचा भरवा इज अ पीक, है ना, इट इज अ पीक ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज, ठीक है. और वहां से ये पतले पतले रास्ते बनाकर और बहुत तेजी से फ्लो करती है और बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है. द रिवर्स इमर्ज फ्रॉम द फुटहिल्स अंडर द सियांग और ध्यांग, ठीक है ना. ओके, लुक दिस इज ध्यांग, है ना, और उसके बाद ये नीचे की तरफ आती है. इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद ये साउथ वेस्ट की तरफ मूव करती है. इट रिसीव इट्स मेन बैंक ट्रिब्यूटरीज दिबांग, शिकांग, लोहित. देयर आफ्टर इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्रा. देखिए ये रही लोहित, है ना, देखिए ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं इसके लेफ्ट से, जो लोहित, दिवांग, ये राइट, है ना, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है ना, जो इसमें वाटर का फ्लो ऐड करती, ठीक है, राइट. चलिए, दिस इज द मोर, दिस इज ट्रांस हिमालयंस, दिस इज सी, दिस इज नोन एज तेस्पांगो. ये भूटान, ये ऊपर का एरिया, और ये इधर इंडस, और ये अंदर चली. दिस इज लुक, दिस इज व्हाट नमचा भरवा, है ना, ऊपर चढ़ी यहां से बहुत पछले से गोर्ज से होके, और फिर ये नीचे एंटर करती है. दिस इज दिबांग, ठीक है ना. ये सियांग पे एंटर करती है. दिस इज अरुणाचल प्रदेश. ये डिब्रूगढ़ आ गया नीचे, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, और फिर ये यहां से फ्लो करना चालू करती है. देखिए ये रहा, ठीक है ना, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, ठीक है ना. उसके बाद ये नीचे यहाँ आसाम आई, गुवाहाटी, ठीक है ना, और उसके बाद ये यहाँ सीधा नीचे यहाँ पर एंटर करती है, ठीक है ना, जमुना. और यहाँ पे देखिए ओवर देयर इट मीट्स विद व्हाट, गंगा, और ये पद्मा रिवर. हियर वी हैव मेघना, ठीक है ना, राइट, शिलोंग और ऑल दीज एरियाज, ठीक है. चलिए, द ब्रह्मपुत्र रिवर रिसीव्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज. इट इज 750 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी थ्रू द Assam Valley, ठीक है. Its major left bank tributaries are Burhi, Dihing, Dansri in south, whereas the important right bank tributaries are Sumbansiri, Kameng, Manas और Sankosh. The Subansiri, which has its origin in Tibet, is an antecedent river. Antecedent नीचे की तरफ आ रही है. Indus River एक और antecedent है, और ये भी antecedent है. The Brahmaputra enters into Bangladesh नियर धुबरी एंड फ्लो साउथवर्ड, और फिर ये नीचे साउथवर्ड की तरफ जाती है. देखिए हियर वी हैव धुबरी, ठीक है, और फिर ये नीचे की तरफ जाती है, ठीक है. ये देखिए ये ट्रिब्यूटरी इसकी सुबनसिरी, ठीक है ना, राइट, मानस, दीज ऑल आर व्हाट, इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट से एंटर करती हैं. और लेफ्ट बैंक, ये रही लेफ्ट बैंक, ठीक है, ये रही बुरी दिहिंग, ठीक है ना, ये रहा. हियर वी हैव धनसिरी, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से एंटर करती है. इन बांग्लादेश द तिस्ता जॉइन इट ऑन इट्स राइट बैंक फ्रॉम वेयर द रिवर इज नोन एज द जमुना, ठीक है ना, वहां पे रिवर क्या कहलाती है, जमुना. इट फाइनली इमर्ज विद द रिवर पद्मा, ठीक है. देखिए यहाँ पर ये पद्मा यहाँ पे एंटर करती है, गंगा के साथ इमर्ज होती है, फिर ये यहाँ पे कहलाती है पद्मा, ठीक है.
which falls in Bay of Bengal. The Brahmaputra is well known for the floods, channel shifting and bank erosion. ठीक है ना, मतलब ये फ्लड्स बाढ़ आने का कारण है, ये चैनल शिफ्टिंग अपना रास्ता बदलती, क्योंकि इसका फ्लो इतना तेज होता है कि वो अपने रास्ता बदलता बदलता जाता है। एंड बैंक इरोजन, बैंक इरोजन मतलब जहां से ये डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है ना, वहां से बहुत सारा इरोजनल काइंड ऑफ एक्टिविटी को ये क्या करती है, वहां पर परफॉर्म करती है। ठीक है, राइट। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज आर लार्ज। इसी कारण से इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, और लार्ज क्वांटिटी में सेडिमेंट्स लाना, है ना, और हैवी रेनफॉल और भारी इसका कैचमेंट एरिया होना, इसका जो कैचमेंट एरिया है वो काफी ज्यादा बड़ा है। द ओनली रीजन इज कि इसमें पानी जो है, फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा रहता है और लंबे एरिया से ट्रेवल करती है। ठीक है, चलिए, ओके, यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए चाइना, ये यहां ऊपर गई नमचा बरवा, और उसके बाद ये यहां से एंटर कर रही है, देखिए, ठीक है ना। फिर ये नीचे आती है, यहां पर आपको गंगा वगैरह एंड ऑल दीज रिवर्स, ठीक है ना, जमुना, यहाँ ये गंगा, ये पद्मा, उसके बाद पद्मा कहलाती है, और नीचे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डाल देती है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे सुंभरी, ठीक है ना, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको जुड़ती हुई मिल रही है, यहाँ से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको जुड़ती हुई मिल रही है इसमें। ठीक है, राइट। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्रा, तेस्पांगो, उसके बाद ये लोहित और ये सुम्बात्सरी, बरक, है ना, ये कुछ एंटर हो रही हैं, और ये यहाँ से ट्रेवल होती हुई आ रही है। ये गंगा रिवर, गंगा और यमुना यहाँ पे मीट करती हैं, ठीक है, और उसके बाद ये एक ही चली। ठीक है, देखिए गंगा की कितनी कितनी बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये ऊपर नॉर्थ की तरफ मूव करती हुई, सिर्फ और सिर्फ एक ही। कल हमने क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू के अंदर, गंगा की एक ऐसी ट्रिब्यूटरी का नाम बताइए जो ऊपर की तरफ चढ़ती हुई आ रही है। ठीक है ना, दिस इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जो ऊपर की तरफ चढ़ती हुई आ रही है। और अगर आप यमुना की देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बानस, चंबल, बेतवा, ये सब ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन गंगा की सिर्फ एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो ऊपर की तरफ चढ़ती हुई आ रही है, एंड दिस इज नोन एज सन। ठीक है ना, राइट। और उसके बाद ये गई, यहाँ पे दोनों रिवर्स मिली, ये वी कॉल्ड एज पद्मा, और फिर ये अपना सारा पानी बे ऑफ बंगाल में क्या कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब दैट्स ऑल अबाउट द ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब हम चलते हैं, अच्छा इसकी ट्रिब्यूटरीज में इतना ज्यादा डिटेल्स नहीं है, ठीक है, जितना ज्यादा डिटेल हम लोगों ने इंदस और उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम चलते हैं किसके ऊपर, पेनिनसुलर सिस्टम के ऊपर। पेनिनसुलर के अंदर भी बहुत लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स हैं, बट इसकी जो रिवर्स हैं वो कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो पेरिनियल रहती हैं, बाकी कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो राउंड द ईयर पेरिनियल नहीं रहती हैं। ठीक है ना, बारिश आई, अच्छा रेनफॉल हुआ तो यहां पर आपको पानी मिलेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे पानी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है ना, राइट। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स है। पहला आया नर्मदा, सेकंड वी हैव तापी। ये दोनों ऐसी रिवर हैं जो अपना वाटर जो है वो डिस्चार्ज करती हैं किसके अंदर, अरेबियन सी के इधर। ठीक है ना, राइट। इसके बाद आता है गोदावरी जो इधर की तरफ मूव कर रही है, थोड़ा सा स्लोप है एंटीसीडेंट, है ना, राइट। ये गोदावरी, कृष्णा, वी हैव तुंगभद्रा, ठीक है ना, कावेरी, हियर वी हैव पेन्नार, ठीक है, पलिकत लेक, कोलुरु लेक, चिल्का लेक, ठीक है ना, महानदी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं पेनिनसुला के अंदर। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो पेनिनसुलर सिस्टम है वो इंडिया के अंदर सबसे पुराना सिस्टम है। इट इज इवन ओल्डर देन द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हम ऐसा मानते हैं कि जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है वो अभी उसके यंग फोल्ड टाइम्स के अंदर है। यंग फोल्ड टाइम्स से मतलब है बेटा मेरा कि अभी वो अपने स्टार्टिंग यंगर एजेस के अंदर है। ठीक है ना, राइट। देखिए सबसे पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिवर नर्मदा, वी हैव तापी। महानदी एक और इसकी इंपॉर्टेंट रिवर है। कृष्णा, अगेन देखिए स्लोप ऐसे जा रहा है ना, ये स्लोप ऐसे जा रहा है, यूं नीचे की तरफ उतर रहा है। ठीक है ना, एंड वी हैव कावेरी।
ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स वी कैन से। ठीक है, अगेन वी हैव, अच्छा देखिए इनमें छोटी छोटी भी आती हैं, वी हैव पेनगंगा, ठीक है ना, वेनगंगा, इंद्रावती, भीमा, ठीक है, हागरी, पेननूरू, है ना, पल्लर और वैगल, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं अदर देन दिस, बट ये छोटी छोटी है ना। चलिए सबसे पहले अपन थोड़ा सा डिटेल लेते हैं अबाउट द पेनिनसुलर सिस्टम। द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम ये ओल्डर है हिमालयन सिस्टम से भी, और इसका एविडेंट क्या है, लार्जली ग्रेडेड शैलो वैलीज, लार्जली बड़ी बड़ी, ग्रेडेड मतलब पत्थर वत्थर, और शैलो मतलब गहरी खाइयां हैं, है ना, एंड द मैच्योरिटी ऑफ द रिवर्स, और जिस तरीके की मैच्योरिटी रिवर्स के अंदर है उस तरीके से पता चलता है दैट इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस एंड वो अपने काफी ज्यादा पुराना है। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स रनिंग क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट, तो अगर आप देखें ये वेस्टर्न घाट्स हैं सारे के सारे, और ये वेस्टर्न कोस्ट है, तो इसके आसपास जा रहे हैं, ठीक है, राइट। द वेस्टर्न कोस्ट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड between the major peninsular rivers, discharging their water in Bay of Bengal and as small rivulets joining the Arabian Sea. ठीक है, एक तरीके से वाटर डिवाइड करता है। मोस्ट ऑफ द मेजर मतलब इससे आया पानी यूं टकराया और टकरा के इस तरीके से चला गया, तो ये बाइफरकेट कर देता है उसको। मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, राइट। अगर बड़ी बड़ी दो रिवर्स को छोड़ दे, नर्मदा और तापी को, तो मैक्सिमम जितनी भी बड़ी रिवर्स हैं वो अपना पानी कहां डालती हैं, बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी के अंदर बहुत लेस मिलेंगे आपको, द चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सन, originating in the northern part of the peninsula belong to the Ganga river system। अभी आप मैप में थोड़ा सा क्लियर देखेंगे इसको, लो, ठीक है ना, सागर, चंबल, बेतवा, सन, ये है पूरा पेनिनसुलर इंडिया, है ना। इसके नॉर्दर्न पार्ट से ये मर्ज हो रही, देखिए, और ये जाती है कहां पर, ऊपर की तरफ, और ऊपर जाने के बाद ये नॉर्थ वाले रिवर से मिल जाती है, ठीक है ना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिवर व्हाट वी कॉल्ड इट एज सन, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी भी है, प्लस एकमात्र ऐसी रिवर है गंगा की जो नॉर्थ की तरफ ऊपर चढ़ती है, ठीक है ना, राइट। रेस्ट जितनी भी हैं वो सब ऊपर से नीचे आ रही है। चलिए, द अदर मेजर रिवर सिस्टम्स, ठीक है ना, द अदर मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है ना, राइट। ये अदर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इसके, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है, ठीक है ना, राइट। तो इनका भी हम लोगों को क्या करना है, पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम का स्टडी करना है, इनका पूरा का पूरा, ठीक है, राइट। चलिए गाइस आगे चलते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिक्स्ड कोर्स, इनका कोर्स नहीं बदलता, इसीलिए इनको कहा मैच्योर, एंड दे आर नॉन पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर, लंबे समय तक या पूरे साल पानी नहीं रहेगा, इनमें पानी टूट टूट के रहता है, ब्रेक हो के रहता है, ठीक है ना, राइट। अगर यहां पर फ्लड्स हैं या फिर यहां पर पानी ज्यादा अच्छा आया तो आपको यहां पर ये चीज आराम से देखने को मिलेगी। द नर्मदा एंड द तापी विच फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली आर हाउएवर एक्सेप्शंस, ठीक है। चलिए, अब किस तरीके से इन सारी रिवर्स का क्या हुआ, एवोल्यूशन, ठीक है ना, किस तरीके से ये बनी और किस तरीके से इनमें विकास हुआ, अब हम उस चीज को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले 3 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन हैं जिनकी वजह से, ठीक है ना, जो प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस है, पहला। दूसरा कारण कि क्यों
रिवर ओरिजिनेट हो रही है वेस्टर्न की तरफ, लेकिन ईस्टर्न की तरफ फ्लो कर रही है, मतलब अपना सारा का सारा पानी बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर रही है इंस्टेड ऑफ अरेबियन सी, थोड़ा सा स्लोप होने के बावजूद भी, ठीक है ना, राइट। क्यों पेरेनियल रहती हैं, दिस इज ऑल्सो द रीजन, ठीक है। तो चलिए, है ना, अब वो देखते हैं। Subsidence of the western flank of the peninsula leading to its submergence below the sea, ठीक है ना। देखिए जो वेस्टर्न हिस्सा है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, और झुका होने की वजह से उसका कुछ जो हिस्सा है वो किसमें डूबा हुआ है, पानी में। ड्यूरिंग द अर्ली टर्शरी पीरियड जनरली इट हैज डिस्टर्ब द सिमेट्रिकल प्लेन, तो जो प्लेन ऐसा बिल्कुल सीधा होना चाहिए था, अब वो प्लेन थोड़ा सा ऐसे माउल्ड हो गया, झुका हुआ हो गया, झुकाव आ गया उसमें, ठीक है, ऑन द आइदर साइड ऑफ द ओरिजिनल वाटरशेड। अपहेवल ऑफ द हिमालयाज, है ना, और हिमालयाज का बनना, when the northern flank of the peninsular block was subjected to subsidence and the consequent through faulting, ठीक है, the Narmada and the Tapi flow through the faults and fill the original cracks with their dendrites materials, ठीक है, और जो फॉल्ट्स वहां पे जनरेट हुए, है ना, उनको क्या करती है, वो फुल करती है। स्लाइड टिल्टिंग ऑन द पेनिनसुलर ब्लॉक, पेनिनसुलर ब्लॉक की तरफ थोड़ा सा टिल्ट करें नीचे, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, गिव ओरिएंटेशन टू द एंटायर ड्रेनेज सिस्टम, पूरे के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को क्या करता है, ओरिएंटेशन प्रोवाइड कराता है, और इसी वजह से बे ऑफ बंगाल में सारी की सारी नदियां अपना पानी ड्रॉप करती हैं, ठीक है, राइट। चलिए अब हम कुछ रिवर सिस्टम पढ़ेंगे इनके, ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं और किस किस तरीके से ये रिवर सिस्टम्स क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। दीज आर द फ्यू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं किसकी, पेनिनसुलर की, जो कि अपना फंक्शन कुछ इस तरीके से परफॉर्म करती हैं, ठीक है। चलिए गाइस, हम लोग अब सबसे पहली रिवर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और सबसे पहली रिवर है हमारे पास जो है, दैट इज व्हाट, ठीक है ना, सबसे पहली रिवर जो है हमारे पास वो है महानदी, ठीक है ना। सबसे पहले आप मैप में देख लें एक्चुअली कि महानदी लाई कहां कर रही है, हियर वी हैव द महानदी, ठीक है, पूरे ईस्टर्न की तरफ है, ईस्ट कोस्ट की तरफ लाई कर रही है, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स लाइज टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है ना, राइट। तो ईस्ट की तरफ लाई करती है, ऊपर से थोड़ा सा अगर हम नीचे आए, ठीक है ना, राइट, तो वहां पर ये क्या कर रही है, लाइज कर रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आइए। महानदी राइजेस नियर सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, एंड रन्स थ्रू उड़ीसा, उड़ीसा की तरफ आती है, टू डिस्चार्ज इट वाटर इन बे ऑफ बंगाल। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, ठीक है। इट इज 851 किलोमीटर लॉन्ग, और इसका जो कैचमेंट एरिया है दैट इज व्हाट 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सम नेविगेशन इज कैरिड इन द लोअर कोर्स ऑफ दिस रिवर। नेविगेशन का मतलब है, ठीक है ना, नेविगेशन से मतलब है बेटा कि नेविगेशन यहां पर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, यानी कि आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन लोअर कोर्स में जहां पर पानी का फ्लो कम होता है, जहां पर हाई फ्लो ऑफ वाटर है वहां पर नेविगेशन करना इट इज अ टफ टास्क। 53% ऑफ द ड्रेनेज बेसिन ऑफ दिस रिवर लाइज इन मध्य प्रदेश। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में लाया करता है, छत्तीसगढ़ में लाया करता है, और बाकी बचा हुआ 47% लाया करता है उड़ीसा के अंदर, ठीक है ना, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट द रिवर महानदी, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे सेकंड गोदावरी के ऊपर। पहले आप महानदी को एक बार विजुअलाइज करें, कहां से ओरिजिनेट हो रही है, कितना कैचमेंट एरिया है, कितना परसेंट कहां पर है और कितना परसेंट कहां पर है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों ने विजुअलाइज कर लिया होगा, मैप समझ में आ गया होगा, सारी चीजें समझ में आ गए होंगे।
ठीक है, अगर कुछ ऐसा बाकी है तो यू कैन गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन, हम लोग वहां पे बात कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज ऑन फॉर यू गाइस, ठीक है ना, कमेंट सेक्शंस आपके लिए हमेशा खुले हैं और पूरी तरीके से खुले ही हैं, ठीक है। चलिए विल मूव ऑन, अगला देखते हैं, और हम मूव करते हैं किसके ऊपर, गोदावरी के ऊपर, ठीक है ना। विल मूव ऑन टू व्हाट, गोदावरी, ठीक है। चलिए अगला, द गोदावरी, इट इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, एक बहुत बड़ा, इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, है ना, ये साउथ की गंगा कहलाती है गोदावरी, इतनी बड़ी है, इतना बड़ा है इसका कोर्स, देखिए गोदावरी, ठीक है, हियर वी हैव गोदावरी, देखिए कितना बड़ा कोर्स है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज दक्षिण गंगा। देखिए पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, ठीक है, ये सब इसी में जुड़ते हैं, ठीक है। इट राइजेस इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्ज इट वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल। इट ट्रिब्यूटरीज रन थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा and Andhra Pradesh. It is 1465 kilometer long with a catchment area of 3.13 lakh square kilometers. 49% of this is lies in Maharashtra, मतलब इसका 50% कैचमेंट एरिया का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में होल्ड होता है। 20% इज इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड रेस्ट 30% जो बचता है इज इन आंध्र प्रदेश। द पेन गंगा, इंद्रावती, Paranhita and Manjara are its principal tributaries. The Godavari is subjected to heavy floods in its lower reaches. जब ये नीचे मैदानों पे पहुंचती है, lower areas में पहुंचती है, तो वहां पर it can be a flood causing to the south of the Polavaram, where it forms a picturesque gorge. ठीक है, इतना सुंदर और मतलब देखने योग्य दृश्य बनता है वहां पर, ठीक है ना, पिक्चर्स्क। It can be like selfie taken, ठीक है। It is navigable only in deltic stretch, ठीक है, डेल्टा रीजन्स के अंदर आप नेविगेट कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। The river after Rajamundry splits into several branches forming a large delta। देखिए ये रहा गोदावरी, महाराष्ट्र, देखिए यहाँ पे ये बाइफर्केट हो गई ऊपर और अलग अलग हिस्सों में, है ना, ये नीचे ये आ गया राजमुंद्रा, और उसके बाद ये टूट के अलग अलग तरीके से एड्स जो, ठीक है ना, राइट, तो ये इस तरीके से चलती है। नेक्स्ट द कृष्णा रिवर, कृष्णा जो है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, राइजेस इन महाबलेश्वर इन शाद्री, ठीक है ना, ये आसपास मुंबई एरिया महाराष्ट्र। तो मेजर रिवर जो हैं वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है, पेनिनसुलर के अंदर, महाराष्ट्र से। द टोटल लेंथ इज 1401 किलोमीटर। द कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा आर इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज। आप मैप में देखिए एक बार, दैट गिव्स यू अ क्लियर व्यू। वी हैव, देखिए तुंगभद्रा, देखिए वन लेफ्ट बैंक वन राइट बैंक, भीमा, मंजरा, मंजरा इसकी भी है, ठीक है ना। Of the total catchment area of the Krishna, 27% lies in Maharashtra only, 44% in Karnataka, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, आधा रिवर, and 29% in Andhra Pradesh and Telangana, ठीक है, right, okay, here we have the Krishna। देखिए तुंगभद्रा, भीमा, नागार्जुन सागर, ये तो डैम है यहां पर एक बहुत बड़ा, ठीक है ना, कोयना, हिदकल, है ना, हिदकल इज ऑल्सो दिस, ठीक है ना, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज,
ठीक है ना। तो ये काफी ज्यादा वाटर इसमें फ्लोरिश करता है, काफी लंबे समय तक इसमें फ्लोरिश करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव कावेरी। अब चलते हैं हम लोग कावेरी के ऊपर। द कावेरी राइजेस इन ब्रह्मागिरी हिल्स। कौन से हिल्स में राइज होती है? ब्रह्मागिरी। 1341 मीटर ऑफ कोगादू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, नीचे की तरफ है ना। इट्स लेंथ इज 800 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 800 किलोमीटर की है। ठीक है, और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो काफी कम है, 8155 स्क्वायर किलोमीटर ओनली। सिंस द अपर कैचमेंट एरिया रिसीव्स रेनफॉल, ऊपर का जो कैचमेंट एरिया जहां से फ्लो कर रही है वो तो पानी रेनफॉल से लेता है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन समर, and the lower part during the northeast monsoon during winter. The river carries water throughout the year, पूरे साल पानी कंटेन करती है, मतलब पेरेनियल है, with comparatively less fluctuation, अपना रास्ता ज्यादा नहीं बदलती than the other peninsular rivers. About 3% of the Kaveri basin falls in Kerala, 41% in Karnataka, and 56% in Tamil Nadu. More than half holds for the Tamil Nadu. Its important tributaries are Kabini, Bhavani, and Amravati. These are one of the important tributaries of this river. और फिर अलग अलग जगह गांव के हिसाब से, यहाँ के गांव के नाम होंगे, या ऐसा नाम होगा वैसा नाम होगा, उस तरीके से नेम। नेक्स्ट वी हैव अच्छा देखिए कावेरी, ये देखिए यहां से ओरिजिनेट हुई। देखिए काबिनी, मैसूर, कृष्णा सागर, ठीक है ना, राइट, इरोड है ना, इट्स कावेरी, तंजावुर है ना, ये देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ एंटीसीडेंट होती है, नीचे की तरफ, और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, और उस तरीके से इट इज फॉर्मिंग अ डेल्टा। देखिए नेक्स्ट आता है नर्मदा। नर्मदा ओरिजिनेट्स, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स। नर्मदा ओरिजिनेट on the western flank of Amarkantak plateau at a height of 1057 meter, flowing in the Rift Valley between Satpura in the south and the Vindhya range in the north. It forms a picturesque gorge in marble rocks and the धुआंधार वाटरफॉल नियर जबलपुर, जबलपुर के आसपास। ठीक है, अभी जिसमें काफी ज्यादा पानी का फ्लो था लास्ट कुछ, अगर हम लास्ट मंथ की बात करें तो काफी ज्यादा वहां पे इरोजनल एक्टिविटीज और फ्लड एक्टिविटीज हुई थी, और ये रिवर अपने एक्सट्रीम प्रेशर पे थी। ठीक है ना, राइट, ओके। आफ्टर फ्लोइंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1312 किलोमीटर, इट मीट्स द अरेबियन सी साउथ ऑफ भरूच, forming a broad 27 kilometer long estuary. Its catchment area is about 98,796 square kilometer, और जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है वो इसी के ऊपर प्रोजेक्टेड है, बना हुआ है। ठीक है, और सरदार सरोवर डैम है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का यूनिटी स्टैच्यू, ठीक है, अब वो पूरी चीज जो है वो इसी के ऊपर है। दिस इज वन ऑफ द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, जो अपना फ्लो लेके जाती है किसकी तरफ? अरेबियन सी की तरफ। ठीक है, इसके बाद वी हैव तापी, है ना। तापी इज अगेन द इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज फ्लोइंग वेस्टवर्ड. इट ओरिजिनेटेड इन मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. 724 किलोमीटर रेन है, मतलब लंबी है, एंड ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 65,145 स्क्वायर किलोमीटर्स. नियरली 79% महाराष्ट्र में इसका बेसिन लाई करता है, 15%, ठीक है, कहां पर लाई करता है? मध्य प्रदेश के अंदर, और बचा हुआ 6% लाई करता है गुजरात के अंदर। अब सोचो इतने बड़े पे डैम बन गया। देखिए दिस इज द रीजन, दिस इज तापी लोअर पार्ट, उकई डैम, तापी रिवर, देखिए ये यहां से, दिस इज महाराष्ट्र, हंतूर डैम, ठीक है ना, और मध्य प्रदेश है ना। देखिए मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से यहाँ इस तरीके से, ठीक है।
अगला लूनी, ठीक है ना, राइट। This going to be the last one of the biggest rivers of the peninsular India, ठीक है ना, peninsular India की one of the biggest rivers के अंदर this could be the last river, ठीक है, राइट। इसके बाद हम हमारे पास आएंगी छोटी छोटी सी रिवर्स, ठीक है, चलिए वो देखते हैं। द लूनी, Luni is the largest river system of the Rajasthan. Even this can be found in Rajasthan. अभी तक के मैप में, अभी तक की स्टोरी के अंदर हमने कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा कि राजस्थान से कोई रिवर पास कर रही है, ठीक है। दिस इज द ओनली रिवर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, द रिवर दैट पासेस फ्रॉम राजस्थान, दैट इज वेस्ट ऑफ अरावली नियर पुष्कर। It originates near Pushkar in two branches. पहला आता है सरस्वती and दूसरा आता है साबरमती, ठीक है, which join to each other at गोविंदगढ़, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं at गोविंदगढ़। और इसके बाद रिवर्स कम्स आउट ऑफ द अरावली एंड इट इज नोन एज लूनी रिवर, ठीक है। तो ऊपर एक जगह सरस्वती कहलाती है एंड ओवर वन इट इज नोन एज साबरमती। It flows towards the west till Telwara and then takes southwest direction to join the Rann of Kutch. The entire river, ठीक है, system is ethereal, ठीक है ना, right? Look, ये रहा ओरिजिनेशन, यहां से चलती हुई ये पूरा थार डेजर्ट फ्लैंक एरिया, ये इसकी कोई ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन कर रही है, और उसके बाद ये अपना सारा पानी रैन ऑफ कच्छ में, दैट इज व्हाट अरेबियन सी, ठीक है, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द रिवर्स एंड द सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सारी रिवर्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी रिवर्स हैं, पेनिनसुलर की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, पेनिनसुलर की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर किस किस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ और रिवर्स, जो कि नेक्स्ट सेशन होगा हम लोगों का, ठीक है ना, उसमें हम लोग कुछ और रिवर्स पढ़ेंगे जो वेस्ट की तरफ मूव करती हैं, ठीक है ना, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, स्मॉल रिवर्स टुवर्ड्स द ईस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, एंड आफ्टर दैट विल एंड अप विद द चैप्टर, ठीक है ना। उसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड लेगा, यानी कि वी आर लेफ्ट अप विद वन मोर इंपॉर्टेंट सेशन, जहां पे हम सारी की सारी वेस्ट की तरफ जाने वाली और सारी की सारी ईस्ट की तरफ जाने वाली छोटी छोटी नदियां पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी दे ऑल आर व्हाट, बड़ी बड़ी नदियां, सारी की सारी नदी कैसी थी, बड़ी नदी थी, बड़े तरीके से मूव कर रही थी और बड़ी बड़ी थी, ठीक है ना। नाउ वी हैव छोटी छोटी नदी, ठीक है, चलिए, ओके गाइस, तो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट, दैट्स ऑल अबाउट द सेशन टुडे, ठीक है ना। हम लोगों ने आज पढ़ी पेनिनसुलर के अंदर गोदावरी पढ़ी, कृष्णा पढ़ी, महानदी पढ़ी, कावेरी पढ़ी, ठीक है ना, और नर्मदा पढ़ी, तापी पढ़ी और लूनी पढ़ी। इसके अलावा हम लोगों ने हिमालयन रीजन का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न पढ़ा, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न पढ़ा, जो कि था हमारे पास कौन सा, ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज पैटर्न। हमने ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज पैटर्न को पूरी तरीके से यहाँ पर क्या करा, खत्म किया, ठीक है, राइट। नाउ हम लोग बहुत छोटे से कोर्स ऑफ टाइम से बचे हैं, अदर देन दैट टिल सितंबर हम लोग हमारा पूरा सिलेबस ऑफ बुक 1 एज वेल एज फ्रॉम द बुक 2 विल बाइंड इट अप, ठीक है ना। वी आर लेफ्ट अप विद ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस, जो कि हर रात 9 बजे ऑल्टरनेटिव बेसिस पर मंडे, वेडनेसडे, जो कि आज है वेडनेसडे, ठीक है, एंड लास्ट इज व्हाट, फ्राइडे, एंड ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे वी आर हैविंग सेशंस फॉर क्लास 12, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहीं पर अपनी वाणी को अल्प विराम लेंगे हम लोग, फिर कल मुलाकात करेंगे। अभी बहुत सारे ऑफर्स, ठीक है ना, दैट दिस इज द मंथ ऑफ टीचर्स, सो टीचर्स डे सेलिब्रेशन के अंतर्गत
ठीक है ना, ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे और ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे सेलिब्रेशन, ठीक है ना, राइट, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ गिफ्ट्स, ठीक है ना, फ्रॉम योर फेवरेट टीचर्स टू यू। और अभी जो सब्सक्रिप्शंस हैं, ठीक है ना, राइट, अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शंस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस लेते हैं फॉर 12 मंथ्स, 15 मंथ्स एंड 18 मंथ्स, तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा 4 मंथ्स फ्री, यानी कि 12 पे 4, 15 पे 4, 18 पे 4, जो अभी तक सिर्फ 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन कॉस्ट था, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 4 मंथ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, ठीक है ना, राइट, ओके। 24 मंथ्स, 36 मंथ्स एंड 48 मंथ्स पे आपको मिलता है एक्स्ट्रा 6 महीने फ्री, यानी कि पैसे वो हैं और आपको 1/3 और आधे साल का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ योर टीचर्स। 60 मंथ्स, 72 मंथ्स और 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू विल गेट 8 मंथ्स एक्स्ट्रा, लगभग पूरा पौना साल, लगभग 1 साल आपके साथ यहां पर ऐड किया गया, ठीक है। तो चलिए गाइस, दीज आर द ऑफर्स एंड ऑफर्स आर रिस्ट्रिक्टेड अप टू 20th of September मंडे, ठीक है, वैलिड फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, ऑन द परचेज ऑफ आइकॉनिक एज वेल एज प्लस सब्सक्रिप्शंस, और आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल सकता है इसके अलावा अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करें AKJ01, ठीक है। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलता है अतिरिक्त 10% ऑफ, ठीक है। तो चलिए गाइस, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज फ्रॉम द ऐप स्टोर, ठीक है, और अप्लाई करें कोड AKJ01 जो आपको देगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब फॉर द ह्यूमैनिटीज, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा फॉर द मोर अपडेट्स, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर कल मुलाकात करेंगे, सॉरी आज रात को ही मुलाकात करेंगे 9 बजे ड्रेनेज के ऊपर, कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, और लोकेशन के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्पविराम, ठीक है। चलिए गाइस, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी, बहुत जल्द रात 9 बजे MCQ सेशंस में आना नहीं भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्यूसडे, ठीक है ना, एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग, सॉरी हैप्पी वेडनेसडे एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।